तुड़ाई भी मशीन से ही कर रहे हैं। धूल है ना, काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है धूल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल संतोष बैकपैकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये है हमारा रूम और इस रूम में जो है वायरिंग फिटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने पाइप ला रखा है। तो इस दीवार को कट करके इसमें पाइप फिट की जाएगी और इसमें वायरिंग की जाएगी अंदर वाली। तो अभी हमने जो वायरिंग मिस्त्री है उसको बुला रखा है और कुछ देर में वो आ जाएगा और उसके बाद वो काम चालू कर देगा दीवार की कटिंग करके और इस पाइप को फिट करने का। और हमारे मिस्त्री आ चुके हैं जो कि पाइप के लिए फिटिंग करेंगे इस दीवार को कट करके। तो मैंने इनको समझा दिया है कहाँ कहाँ पर कटिंग करना है और ड्राइंग के हिसाब से बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर मुझे पॉइंट चाहिए, मुझे बल्ब का पॉइंट कहाँ पर चाहिए, मुझे स्विच का पॉइंट कहाँ पर चाहिए। तो मैंने इनको पूरी तरीके से समझा दिया है और ये भी अपने अपने आप में समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें कटिंग करना है और मैंने उनको निशान लगा कर दे दिया है और उसी तरीके से ये अपना कटिंग करेंगे। और उनको भी मैंने बताया है कि देखिए आराम से कटिंग करिएगा ताकि आपको भी नुकसान ना पहुंचे और सारी कटिंग जो है लेवल में होनी चाहिए, पूरी तरीके से लेवल में जितना भी बोर्ड लगेगा। दीवार की कटिंग जो है चालू हो चुकी है। जो कटिंग मिस्त्री है वो कटिंग कर रहा है और इसे ये बता दिया गया है कि आधे इंच की पाइप है तो कितनी कटिंग करनी है और कितनी नहीं। तो ये हालांकि ये लोग मिस्त्री हैं तो इन लोग को समझ में आता है कि कितना कटिंग करेंगे कि हमारी पाइप जो है फिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो धूल है ना काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है। धूल क्या, ईट कटिंग, दीवार कटिंग मास्टर जो है ना अभी दीवार की कटिंग कर रहा था तो वहाँ पर ज़्यादा धूल उड़ रही थी ना, तो इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ यहाँ पर। दीवार कटिंग करने के बाद उसमें से जो मटेरियल निकालना था, हालांकि छीनी हथौड़ी से निकाला जाता था लेकिन अभी मशीनें आ चुकी हैं तो मशीन के माध्यम से इसे तोड़कर निकाल रहा है मिस्त्री। और ये थोड़ा सा आसान रहता है, मशीन से थोड़ा धीरे धीरे होता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है दीवार का। नहीं तो छीनी हथौड़ी से बड़ा ही जोर लगाना पड़ता था, मशीनों से थोड़ा आराम हो जाता है इसलिए मशीन से ये तोड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास मशीन है। मशीन के माध्यम से आराम से ये लोग कटिंग किए और कटिंग करने के बाद तुड़ाई भी मशीन से ही कर रहे हैं। इस काम में दो मिस्त्री लगे हुए हैं, हालांकि एक जो है वो कटाई और तुड़ाई का काम कर रहे हैं और दूसरे जो है वो मेज़रमेंट का काम कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या लगेगा और किस तरीके से फिटिंग होगी। सारी पाइप की कटिंग उन्हीं के हाथों में है और उन्हीं की कलाकारी है कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके से बोर्ड और किस तरीके से जो वायरिंग का जंक्शन है, बैंड है, कहाँ कहाँ पर लगेगा पाइप में, वो सारी चीज़ें वो मेजर कर रहे हैं। और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो कटिंग का काम कर रहे हैं, दीवार का तोड़ने का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर कटिंग करने के बाद इतनी धूल उड़ रही है कि पूछिए मत, यहाँ पर खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, दम घुटने लग रहा है मेरा। तो मैं कभी अंदर आता हूँ तो कभी बाहर जाता हूँ। हालांकि इन लोगों को भी गर्दा तो लग ही रहा है। हालांकि ये मेरी पाइप जो है थोड़ा स्पेस को कवर कर रही थी तो इसलिए मैं रूम से इसको बाहर रख देता हूँ, कहीं ईंट उट गिरकर या टूट ना जाए, इसलिए बाहर रखना अच्छी बात है। और यहाँ पर जो अंकल जी हैं वो पाइप फिटिंग का काम कर रहे हैं और उधर तो कटिंग का काम चल रहा है। लेकिन अंकल जी अभी क्या कर रहे हैं कि जो जितने भी बोर्ड थे ना हमारे, सबसे पहले उसे सीमेंट और बालू से यहाँ पर फिक्स कर दिया है ताकि जो है पाइप कटिंग आसानी से उसमें से कनेक्ट कर सके। और उस अब जो है कटिंग थोड़ा कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पर पाइप जो है अब एडजस्ट कर कर बोर्ड से लेकर जंक्शन और बेंड को लगाकर फिटिंग किया जा रहा है। अंकल जी मेजरमेंट करके उसे पूरी तरीके से फिक्स कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या लगेगा और किस तरीके से जो पाइप है वो पूरी तरीके से अच्छे से फिट हो जाए। तो यहाँ पर दोनों लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। हालाँकि दोनों लोग कर लेते हैं लेकिन इनका मतलब ये है कि पहले एक कटिंग कर लो और दूसरा फिटिंग करेगा, थोड़ा काम जो है आसानी हो जाएगा। तो मेरा मटेरियल जो है थोड़ा कम हो गया था तो मुझे बोला कि यहाँ से एक और जंक्शन लगेगा और बैंड भी चाहिए। तो फिर मैं दुकान पे चला जाता हूँ और वहाँ से मैं 5 जंक्शन और 5 बैंड लेकर आता हूँ और जिसकी मदद से उसे फिर से फिट करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। हालांकि हमारा रूम जो है अभी आधा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर देखिए वायरिंग करके गए हैं तो अभी आधा अधूरा है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर जो है इन लोगों ने जो बोर्ड है ना वो बोर्ड फिक्स कर दिया है यहाँ पर और जो कटिंग करके यहाँ पर बस छोड़ दिया है। जब ये लोग दूसरे दिन आएंगे तो जो पाइप बची हुई है यहाँ पर रखी हुई है वो भी फिट कर देंगे। आपको दिखाता हूँ किस मशीन से वो लोग दीवार को तोड़ रहे थे। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ये वाली मशीन है जिससे दीवार को तोड़ा जा रहा था। यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा एकदम
ये आगे जो है ना एकदम साइज देखिए क्या लगा रखा है या। और ये वाली मशीन, हालांकि दोनों सेम मशीन थी, बस ये वाली मशीन, दोनों मशीनों में से क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा ये लोग अल्टरनेट कर रहे थे। मशीन जो है गर्म हो जा रही थी ना, इसलिए इस मशीन का कभी इस्तेमाल कर रहे थे तो कभी इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे। और जो कटिंग करने के लिए मशीन थी उनके पास ये था, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़ोरदार तरीके का ये ग्राइंडर है काटने वाला। और इसी से जो है ना यहाँ पर कटिंग की जा रही थी। यहाँ पर देखिए दीवार की कटिंग जो है अभी आधा अधूरा कटा हुआ है, और अभी ये लोग कल आएंगे और कल आने के बाद जो है पूरी कटिंग करके और पाइप जो है फिट करेंगे। तो अभी आधा अधूरा काम छोड़कर वो लोग चले गए हैं और इसी मशीन से एकदम ना दीवार को तोड़ रहे थे। जो काम है वो कल शुरू होगा। तो अब हम दरवाजे को बंद करते हैं। अरे बाहर से बंद करना है ना, तो चलिए बाहर से इसको लॉक लगा देते हैं पहले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं। इस रूम को ओपन कर दिया है और यहाँ पर ना पानी हम डाल रहे हैं जहाँ पर इन लोगों ने बोर्ड फिट किया था। हालांकि पानी डाल देंगे तो ये मजबूत हो जाएगा, इसलिए हमने पानी ला रखा है बोतल में, और बोतल से ही हम तो जो है पानी डालेंगे। और इस साइड भी बोर्ड लगा हुआ है, इस टाइम पानी डाल देते हैं। पानी डालने से थोड़ा सीमेंट जो है सही तरीके से पकड़ लेंगे। और उस साइड भी बोर्ड लगा हुआ है, उस साइड भी लेकर चलते हैं। पहले ज़्यादातर घरों में जो वायरिंग होती थी वो ऊपर ऊपर की जाती थी, बस वायर लगा दिया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता था, वायर जो है एकदम बिखरा बिखरा सा हो जाता था। तो उसके बाद जो एक और फिटिंग करने का काम आया कि ऊपर से दीवार से हम पट्टी लगाकर जो फिट करते थे। तो उसमें क्या होता था कि दीवार में ज़्यादा हमें ड्रिल मारना पड़ता था, और ड्रिल मारने से हमारी जो दीवार की सीलिंग होती थी वो ख़राब हो जाती थी। बार बार जब भी हम उसको रिपेयर करते थे टूट जाता था, तो बार बार हमें दीवार में ड्रिल करना पड़ता था। तो दीवार की जो सुंदरता होती है ना वो एकदम ख़राब हो जाती थी। तो इसलिए जब ये टेक्नोलॉजी आई कि अंदर फिट किया जाए दीवार को कट करके, और उसके बाद ऊपर से प्लास्टर करके, और उसके बाद जो भी आपको पेंटिंग करना है वो कर दिया जाए, तो इसमें ये फ़ायदा रहता है कि आपका वायर दिखता नहीं है। प्लस ये रहता है कि जब भी कोई वायर जल गया तो आप उस पाइप में फिर से दोबारा वायर डलवा कर फिर उसे रिपेयर करवा पाते हैं। मेरा जो पुराना घर है जहां मैं रहता हूं, वहां पर जो वायरिंग की गई है वो पूरे वायर से की गई है। अब जब मैं उसको दिखाऊंगा ना तो पूरा एकदम वायर जो है ना एकदम बिखरा पड़ा हुआ है। वो पूरा ऐसा दिखता है कि घर में ही पूरा जो सारे एरिया का कनेक्शन है ना घर से ही निकल के जा रहा है। इतना कंजस्टेड हो जाता है वायर ही वायर। अगर हम पट्टी लगाकर लगाते तब भी वही हालत होती, कहीं टूट गई पट्टी तो फिर तार हमारा लटक जाता है। तो इस तरीके से पट्टी वाले में भी थोड़ी दिक्कत होती थी। छोटे से रूम में मैंने 5 बोर्ड और बहुत सारी यहाँ पर लाइटें लगा रखी हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे से रूम में इतना तामझाम क्यों कर रहा है। एक्चुअली इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसी रूम में मैं वीडियोस बनाऊंगा यूट्यूब के लिए, और ये एक तरीके से यूट्यूब ऑफिस तरीके से काम करेगा। हालांकि जितने भी रूम बनेंगे हमारे यहाँ पर सभी में इसी तरीके का मैं कनेक्शन दूंगा और इसी तरीके की वायरिंग होगी, और इसी तरीके का इतना ही बोर्ड लगाऊंगा मैं, ताकि मैं चाहूं तो किसी भी रूम में बैठकर वीडियोस बना सकूं। ऊपर जो है एलईडी लाइट के लिए 2 यहाँ पर लाइट है, वहाँ पर 2 लाइट है, यहाँ पर एक फैन है, वहाँ पर एक फैन है, यानी 2 फैन है एक ही रूम में, और 4 लाइट एलईडी लाइट ऊपर है, और साइड में भी एक लाइट की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट छोड़ा गया है, यहाँ पर भी एग्जॉस्ट फैन के लिए छोड़ा गया है, और यहाँ पर भी लाइट के लिए पॉइंट छोड़ा गया है, और यहाँ पर बोर्ड तो है ही, यहाँ पर भी एक लाइट लगेगी। यानी चारों तरफ जो है ना एकदम लाइट ही लाइट होगी, और 2 पंखा एक रूम में चलेगा। यहाँ पर पंखे का कनेक्शन जो है हमने दे रखा है। तो इसलिए मैं ये सारी व्यवस्था कर रहा हूँ कि YouTube ऑफिस जो है ना एकदम जगमग जगमग करना चाहिए। और यहाँ पर जो फैन की व्यवस्था है वो 2-2 फैन लगेगा। अगर हो सकता है तो मैं वहाँ पर AC फिट करवाऊंगा, वहाँ पर या तो AC फिट होगा या तो यहाँ पर इस साइड AC फिट किया जाएगा, मतलब दरवाजे के ऊपर, ताकि ये चारों तरफ ठंडा रख सके। नहीं तो वहाँ पर मैं AC फिट करवाऊंगा तो वहाँ से क्या होगा कि चारों तरफ से रूम जो है पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा।
और फिलहाल अभी तो पूरा काम कंप्लीट होने में काफ़ी समय लगेगा। और दूसरा दिन हमारा चालू हो चुका है, तो मिस्त्री लोग फिर से आ चुके हैं अपना जो काम अधूरा छोड़ कर गए थे वो सब पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पाइप की फिटिंग जो है ये लोग कटिंग कर कर लगा रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर जंक्शन बैंड लगाना है वहाँ पर ये लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो भी पाइप ये लोग फिट कर रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, सीमेंट बालू से थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के जगह पर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो पाइप है वो सही जगह पर फिट हो जाए और वहाँ पर इसे निकलने का डर न रहे। हालांकि यहाँ पर एक कील से ब्रेंजी मारकर अटका दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सीमेंट बालू थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो दीवार में जो पाइप है वो पूरी तरीके से फिक्स हो जाए। और काम थोड़ा बढ़िया कर रहे हैं लोग, और इसकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। फाइनली जो हमारा पाइप फिटिंग का काम था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बोर्ड का जंक्शन जो है लग चुका है, और यहाँ पर भी एक छोटा सा बोर्ड है जो कि हमने टीवी के लिए दे रखा है। और ये वाला बोर्ड जो है ये चार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग, और यहाँ पर स्विच लगेगा। यहाँ पर जो एलईडी जलेगा, या एलईडी हम बल्ब लगाएंगे या तो हम रॉड लगाएंगे, तो यहाँ पर उसके कनेक्शन के लिए यहाँ पर हमने बोर्ड दे रखा है। और इस साइड जो जंगले पर यहाँ पर हमने बोर्ड लगा रखा है, तो ये बोर्ड इसलिए लगा रखा है ताकि यहाँ पर हम एक कूलर फिट कर सके, या तो बाहर से कूलर रहेगा तो यहाँ पर हमने उसके लिए ये बोर्ड लगा रखा है ताकि इससे कनेक्शन करके सीधे हम जो कूलर होगा उसे ऑपरेट कर पाएंगे। और यहाँ पर भी इस जंगले के बगल में भी हमने एक सॉकेट दे रखा है, यहाँ पर बोर्ड दे रखा है ताकि अगर यहाँ पर हम कूलर लगाए तो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट करके यहाँ पर हम इसे चला सकते हैं कूलर को, और यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला पाइप फिटिंग जो है ना पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर जो हमने दे रखा है उस साइड वो एग्जॉस्ट फैन के लिए वहाँ पर जंक्शन लगा रखा है उन लोगों ने, और इस साइड भी हमारा एग्जॉस्ट फैन लगेगा। यहाँ पर देखिए इस साइड जो हमने लगा रखा है वहाँ पर पॉइंट छोड़ रखा है, तो वो भी एग्जॉस्ट फैन के लिए है। उसका जो स्विच जो कनेक्शन होगा ना, या तो यहाँ पर दे देगा या तो वहाँ पर दे देगा जहाँ पर हमने मेन बोर्ड लगा रखा है। और इस साइड भी हमने एक बोर्ड लगा रखा है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पर एक एलईडी लाइट के लिए यहाँ पर भी कनेक्शन छोड़ रखा है, यहाँ पर वहाँ पर छोड़ा गया है वहाँ पर। और उसका जो कनेक्शन होगा ना सीधे यहाँ से इस बोर्ड से होगा। और जो भी इस साइड फैन चलेगा, फैन और एलईडी जो हमारी छत वाली एलईडी है ना, सभी का कनेक्शन जो है इस वाले बोर्ड से दे दिया जाएगा, नहीं तो उस वाले बोर्ड से कनेक्शन किया जाएगा। हालांकि इस वाले आधा कनेक्शन जो है इस बोर्ड से दे दिया जाएगा और आधा कनेक्शन जो है वहाँ पर दे दिया जाएगा, ताकि जो भी स्विचेज होगा चलाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इस तरीके से जो हमारा पाइप फिटिंग वायरिंग वाला काम था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अभी बस ये पाइप लगी है, इसके अंदर वायर नहीं डाला गया है। जब ये पूरी तरीके से प्लास्टर हो जाएगा और तब इसकी वायरिंग होगी, उसके बाद बहुत सारा काम होगा, इस पर पुट्टी चढ़ेगी, फिर पीओपी होगा। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी वीडियोस क्यों बना रहा हूं और यहाँ पर पर्सनली क्यों दिखा रहा हूं, लेकिन मेरा ये ब्लॉग चैनल है तो मैं इसमें अपनी जर्नी और ट्रेवल से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। इसलिए मैं अपना पर्सनल ब्लॉग भी बनाता हूँ, इसलिए मेरा घर बन रहा है तो मैं आपको दिखाना ज़रूरी समझता हूँ कि ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा हूँ और मैं कहाँ पर हूँ, और आपको भी समझ में आए कि एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये सारी पर्सनल वीडियोस बना रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ट्रैवलिंग वीडियोस भी दूंगा और बहुत सारे जो मेरे पर्सनल ब्लॉग होंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और यहीं पर मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय।